नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है पूरे देश भर में जो पिछले 4 दिनों से लगातार हॉटेस्ट रहा है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला पूरे देश भर में सबसे गर्म रह रहा है पिछले 4 दिनों से, जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। दिन का अधिकतम तापमान इसका सिलसिला 46 साढ़े 46 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू हुआ था, जो 48.2 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। और बीते बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान भी 48 डिग्री बांदा में दर्ज किया गया, जो देश का सबसे गर्म जिला रहा। सबसे खराब बात यह है कि मौसम विभाग ने ये अनुमान जारी किया है कि अगले 2-3 दिनों तक, यानी अगले 72 घंटों तक और भी भीषण लू चलेगी, तपिश बढ़ेगी। और जिस समय मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हिम्मत नहीं पड़ रही है कि धूप में खड़े हो सकूं, लेकिन आप तक गर्मी का आलम पहुंचाने के लिए मैंने रुमाल से अपना सर ढक रखा है, क्योंकि डॉक्टर्स और सबकी सलाह है कि धूप के एक्सपोजर से बचना चाहिए। लखनऊ में भी तापमान के वही हाल है। यहाँ भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर चुका है दिन का अधिकतम, जबकि लखनऊ में 40 डिग्री के आसपास दिन का अधिकतम तापमान रहता था, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई। अब सवाल उठता है कि गर्मी से बचने के तो बहुत रास्ते बताए जाते हैं, बचपन से लोग सुनते रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा क्लास ऐसा है, एक बहुत बड़ा समाज ऐसा है जो इस एहतियात के बावजूद कि दिन में निकलना खतरनाक हो सकता है, उसे निकलना पड़ता है। देखिए, मेरे बगल में ही आके खड़े हुए हैं। क्या करें बेचारे, यदि दिन में ये ना निकलें तो शाम की रोजी रोटी का इंतजाम कैसे करें। क्या शुभ नाम है आपका? हनीफ। हनीफ भाई, कै रुपए आजकल तो दिन में लोग बहुत कम निकल भी रहे हैं, फिर भी शाम तक कितनी कमाई हो जा रही है? साढ़े 300 रुपये हो जा रही है। 200-300 रुपये। और आपको धूप में भी खड़ा रहना है। जब आप रिक्शा चला रहे हैं तब भी गमछे के अलावा कोई आपका सहारा नहीं है। कैसे बचते हैं गर्मी से? शाम को जब घर लौटते हैं या बीच बीच में ऐसा क्या आपने कर रखा है कि जिस मौसम में आधे घंटे खड़े रहने पे लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है, आप पूरे दिन खड़े रहते हैं, आपकी तबीयत ऊपर वाले की दया से सलामत रहती है? हाँ, सही रहे। क्या करते हैं यार? अरे दो पानी पिया जाता है, दो जहाँ सवारी ले जाया जाता, थोड़ा सा आराम कराया जाता है। आप आसपास के ही किसी गांव के रहने वाले हैं? बहराइच के रहने वाले हैं। इधर लखनऊ रिक्शा चलाने के उद्देश्य से कैसे आए? मतलब गांव में कामकाज कुछ? गांव में कामकाज इस समय नहीं है। इस समय नहीं है, यानी कि कामकाज जब नहीं तैयार होती है तब होती है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो कि इन्होंने बताया कि चूंकि अभी गेहूं की कटाई पिछले महीनों में हो गई, धान की रोपाई अभी शुरू नहीं हुई है, तो बीच में जो 2-3 महीने का गैप होता है उसमें बहुत सारे लोग शहर की ओर मूव करते हैं। और न पंखा न कूलर, एसी तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही आइए, देखिए इस तरीके के ठेले आपको बहुत सारे सड़क के किनारे दिख जाएंगे। बिल्कुल प्रकृति के सहारे जिंदा है, यही माना जा सकता है, क्योंकि इनके पास तो पंखा भी नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार निसाब। प्रदीप जी, दिन भर में कितनी कमाई आपके आम पन्ना वगैरह बेचने से हो जाती है? 400-500 रुपये से ऊपर नहीं होता सर, 500 रुपये तक बस। 500 रुपए तक दिन भर में कमाई हो जाती है। ये बताइए, आप इस समय तो सब लोग इतनी लू में घर के अंदर रहते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। जो बाहर चल भी रहे हैं जल्दी पहुंच जाते हैं अपने घर, या गाड़ियों में चल रहे हैं, बाइक वाले अपना जिनको पहुंचना है पहुंच जाते। आप तो सुबह से शाम तक दिन भर इसी लहर में खड़े रहते हैं, तो आपकी तबीयत ना खराब हो इसके लिए क्या करते हैं आप? क्या करें सर, तुम गरीब आदमी, मजबूरी करना खाना है किसी तरीके से। तो ये बताइए कि कैसे पानी वानी शिकंजी, आपका तो खुद ही आम पन्ना का ठेला है, लेकिन फिर भी आपको लू न लगे इसके लिए क्या करते हैं? क्या करें साहब, तो लू लगेगी तो क्या करेंगे, किसी तरीके से इसी में कमाए खाए, दवा पानी होगी, और क्या करेंगे हम लोग। गरीब आदमी कोई सहायता तो भी नहीं मिलता। तो देखा आपने कि किस तरीके से जीवन को रिस्क पे रखकर ऐसे लोगों को अपनी रोजी रोटी और पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। तो ये मजबूरी है, इनकी रोजी रोटी की मजबूरी है, जिसकी वजह से इन्हें 40, 42, 45 डिग्री सेंटीग्रेड में खुले में
खड़े रहना है। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है। वो कहते हैं ना कि संकट आदमी दो ही परिस्थितियों में झेलता है, या तो उसकी मजबूरी हो या फिर शौक हो। मजबूरी का तो हाल आपने देख लिया, उसकी कहानी देख ली, लेकिन शौक का हाल दिखाने के लिए हम लखनऊ के कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज के मैदान पे आ गए हैं। खड़ी धूप बिल्कुल 12 साढ़े 12 बजे की, और छोटे छोटे बच्चे जो कि इंटरमीडिएट से नीचे के सारे बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इस धूप में 10 से 15 मिनट एक आम आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो संभवतः वो गस खा के गिर जाएगा। लेकिन बच्चों का देखिए, इनका गेम चल रहा है, सभी प्लेयर्स खेल रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान नहीं है और धूप का इन पर कोई असर नहीं होता होगा। लेकिन हम इन्हीं बच्चों से जान लेते हैं कि ये कैसे मैनेजमेंट करते हैं इस तरीके की धूप में। ये बैट्समैन है, जब एक कोई आउट हो जाएगा तो ये जाएंगे। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? सक्षम सिंह। सक्षम, इतनी धूप में आप लोग खेल रहे हैं, कैसे कैसे इसका मैनेजमेंट करते हैं कि धूप न लगे या लू न लगे? अब सुबह का टाइम रहता है तो उस तरफ बैठ जाते हैं, वहाँ पे छाँव रहता है, नहीं फिर शाम को इधर वाटर बॉय रहते हैं, यहाँ पे पानी पहुँचाया करते हैं, इलेक्ट्रॉल ग्लूकॉन डी सब मिला के टाइम टू टाइम, विकेट गिरने पे या फिर जब ओवर्स हो जाते हैं तब। लेकिन धूप में तो जो फील्डर हैं या जो बैट्समैन हैं उनको पूरे टाइम धूप में खड़ा रहना ही पड़ता है। टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, कोई इन आउट इन होता है, कोई आउट हो जाता है, कोई बाहर आता है, अंदर आते हैं, ऐसे करते रहते हैं। नहीं, जिनको जो अच्छे फील्डर हैं वहीं पे रहते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार आप आधे एक घंटे या पूरे मैच के टाइम आप खड़े रहें। खासकर जो विकेट कीपर हैं वो बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि प्लेयर्स तो थोड़े मोड़े बदल भी सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अब्बास शब्बीर। अब्बास, आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? मतलब आप कौन से प्लेयर हैं? बैट्समैन हैं, बॉलर हैं? हम बॉलर हैं सर। और किस क्लास के हैं आप? हम 7th है। 7th के हैं। देखिए, अब इतनी धूप में लगातार कितने ओवर बॉल डाल सकते हैं? सर 4-5 ओवर। और धूप लगती है तो कैसे बचते हैं उससे? सर अब तो धूप की आदत ही पड़ गई है, इतना वो लगता ही नहीं अब। कभी ऐसा हुआ कि मैच खेल के गए, तबीयत खराब हो गई हो, मम्मी पापा गुस्सा गए हो? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये दिलेरी की बात है और ये एक प्लेयर के करेज की बात है। एक बार फिर से आपको दिखा दें, और इस धूप की इंटेंसिटी क्या है आप समझ सकते हैं। जहां लखनऊ में तापमान दिन का अधिकतम 43 डिग्री तक जा रहा है, उससे ऊपर जा रहा है, वहां घंटों तक खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दरअसल ये शौक है जो इनको इतना इनके अंदर साहस पैदा कर रही है, और जिसकी वजह से जिस धूप में कोई 5 मिनट खड़े नहीं होना चाहेगा, वहाँ ये घंटों खेल रहे हैं। और ये 50 ओवर का मैच है, ये भी आपको बता दें। तो ये एक सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इनकी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन शौक ने इन्हें लोहा बना दिया है। लेकिन चाहे शौक हो या फिर मजबूरी, लेकिन दोनों ही स्थितियों में इंसान को सूरज की तीखी किरणों का सामना तो करना ही पड़ रहा है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े? क्योंकि यदि सेहत खराब हुई तो पेट का संकट खड़ा हो जाएगा और शौक में भी बाधा आएगी। तो आइए जानते हैं एक वरिष्ठ फिजिशियन से कि इस तरीके के हालात में अपने आप को कैसे बचा के रखें, इस तल्ख मौसम में कैसे एहतियात बरतें। सामान्य आदमी और जिनको बीपी, हार्ट, इन सब चीज़ों की समस्या पहले से रही हो, वो खास मरीज क्या ख्याल रखें इस हीट वेव में। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन डिपार्टमेंट में इंटरनल मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान साहब मेरे साथ हैं। उन्हीं से सीधे समझते हैं, क्योंकि इन सभी पेशेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, नोन डॉक्टर हैं लखनऊ और आसपास के कई जिलों के। डॉक्टर साहब, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस तरीके से हीट वेव, वैसे तो जेठ के महीने में गर्मी होती है, 45 तक पहुंची जाती है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा है। आपको ये कितना तबीयत के लिए गड़बड़ मौसम आपको दिख रहा है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे जिसमें पहले से कोई बीमारी, हार्ट, बीपी, इन सब के पेशेंट हो? देखिए, गर्मी तो हर साल पड़ती है, इस साल कुछ ज़्यादा है, टेम्परेचर 44-45 तक जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एहतियात करें। एहतियात ये है कि आप कोशिश ये करिए कि दिन में कम से कम 11 बजे से 4 बजे तक ना निकलें।
उस समय निकली जब धूप सनलाइट सीधे ना आती हो या ज़्यादा आप पे असर ना पड़ता हो। दूसरा, अगर निकलना ज़रूरी भी है तो छाता लेके निकलें या टोपी पहन लें, कैप पहन लें, ताकि आपको डायरेक्ट सनलाइट का असर ना पड़े और उसकी हीट स्ट्रोक की खतरे से बच सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक हो सके, चाहे प्यास लगी ना हो, पानी का इस्तेमाल करें। कोई भी तरल पदार्थ, वो चाहे शिकंजी हो, नींबू पानी हो, चाहे नारियल पानी हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें। इस मौसम में कुदरत ने बहुत ऐसी चीज़ दी थी जिससे आप डिहाइड्रेशन से बचते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे खीरा है, ककड़ी है, ये आपके तरबूज, खरबूज, इन चीज़ों में जो वो फल जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इन सब कुछ चीज़ों से आप बच सकते हैं, लू से, हीट स्ट्रोक से। आपने एक दूसरा सवाल किया कि उन मरीज़ों के लिए जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की बीमारी है, या किडनी की बीमारी है, या बुज़ुर्ग हैं, उन सबको एहतियात की ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास करके मैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में कहें तो उनका बीपी जो है इस गर्मियों में कम हो जाता है, तो डॉक्टर से मिल करके अपनी दवाएँ एडजस्ट कराएँ। बहुत सी ऐसी दवाएँ थी जिससे पेशाब ज़्यादा होता है तो डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी पेशाब ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी और हार्ट के मरीज़ों के लिए भी यही एहतियात की ज़रूरत है कि अपनी दवाइयाँ डॉक्टरों से एडजस्ट करा लें, उसको समय से लें और इस डायरेक्ट हीट से बचें। किडनी के मरीज़ों के लिए ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। बुज़ुर्गों में हीट स्ट्रोक का खतरा इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी एहतियात से इस चीज़ से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, डिहाइड्रेशन से बचना और पानी वाली चीज़ें जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, पानी पिए, शिकंजी पिए। बट हम ये समझना चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे वातावरण में जो इतनी गर्माहट हो जा रही है, 47 डिग्री टेम्परेचर, रात में भी ठंडी नहीं हो रही है, और वेदर विभाग ने तो मौसम विभाग ने ये भी किया है कि अभी 3-4 दिनों तक रात में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। क्या शरीर में ऐसा बदलाव होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं? देखिए, बॉडी के तो एक सिस्टम है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और वो एक हद तक कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसा आप देख रहे हैं 44-45, इस तरह की हालत में अगर ऐसा होता है, तो उसमें फिर आपका वो जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है फेल हो जाता है, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो कुछ लक्षण ऐसे ज़रूर हैं कि अगर आप उस लक्षण को पहचानते हैं तो कम से कम उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो जैसा मैंने आपसे एहतियात बताया, तो उसमें एक एहतियात ये भी ज़रूरी है कि अगर आप एसी में बैठे हैं, कूलर में बैठे हैं, तो सीधे ना चले जाएँ किसी हीट वाली जगह पे, धीरे-धीरे अपने आप को एडजस्ट करें। दूसरा, अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं लेकिन आप कुछ लक्षण है कि आपको बहुत कमज़ोरी लग रही है, पसीना आ रहा है, या हाथ पैरों में ऐंठन हो रही है, या हल्की सी मतली महसूस हो रही है, तो इस बात के लक्षण है कि आपको हीट का इफ़ेक्ट हुआ है, और उस हालत में तुरंत वहाँ से किसी ठंडी जगह पे चले जाएँ, फ़ैन के पास, कूलर के पास चले जाएँ, पानी पिएँ, अपने आप को रोकें। लेकिन जो सबसे सीरियस जो बीमारी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी होती है, वो होता है हीट स्ट्रोक। उसके लक्षण ये हैं कि अगर किसी को शरीर बजाय पसीना होने के बिल्कुल शरीर ड्राई हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शरीर बहुत यानी जिसको पसीना होना बंद हो गया, मतलब पहले पसीना बहुत हुआ और फिर अचानक से पसीना होना बंद हो गया। तो ये एक खराब लक्षण है, एक सीरियस अलामत है कि पसीना होना तुरंत बंद हो गया, शरीर का टेम्परेचर 104-105 तक पहुंच गया, बेहोशी सी स्थिति होने लगी, यहाँ तक कि कुछ लोग कोमा में भी चले जाते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति हो कि बहुत तेज़ी से कमज़ोरी बहुत शदीद हो और बेहोशी से, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए। तो इसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, और इसका जानना मैं समझता हूँ सभी के लिए ज़रूरी है ताकि लाइफ बचाई जा सके। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, शरीर में क्या एक तो दो बदलाव आपने बताए कि ये ऐसे लक्षण हो तो हमें हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, बट शुरुआती लक्षण 2-4-5 बताइए जिससे कि ऐसा हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लू लगने में जल्दी लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। बट अब चूंकि हमारे पास इतनी व्यवस्थाएं हो गई, अस्पताल हो गए, डॉक्टर्स हो गए, तो क्या ऐसे शुरुआती लक्षण 2-4-5 हो सकते हैं जिनको यदि हम महसूस करें तो भाग के डॉक्टर के पास जाएं? देखिए, मैंने जैसे आपसे बताया कि अगर किसी को कमज़ोरी महसूस हो, या जैसे लग रहा है कि अब बेहोशी सी आ जाएगी, या पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, या सर में दर्द हो रहा है, या मतली महसूस हो रही है, तो ये वो लक्षण है कि आपको हीट स्ट्रोक की शुरुआत हो रही है। ऐसी हालत में आप तुरंत उन जगहों से हट करके ठंडी जगह पे चले जाएँ और जो मैंने एहतियात बताई है उसको फॉलो करें। अगर वो इंसान बेहोश हो जाता है तो आसपास जो लोग हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि उस शख्स को ठंडी जगह पे, एरी जगह पे लेकर के जाएँ, शरीर को पानी से पोंछा लगाएँ, कूलर के सामने रख दें और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुँचाएँ। बोले भारत से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर कौसर उस्मान को आपने सुना, उन्होंने
बताया। और इस बात का बहुत खास ध्यान रखना होगा जब तक कि गर्मी में थोड़ी उसकी तलखी कम ना हो जाए मौसम की, कि इस तरीके के लक्षण आए तो तत्काल डॉक्टर के पास जाएं। घर पे उसके मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि स्थितियां बद से बदतर कब हो जाएं ये कोई नहीं जानता है। मुश्किल की बात सिर्फ गर्मी ही नहीं है, बल्कि मुश्किल की दूसरी बड़ी बात यह है कि यूपी में इस बार मानसून भी देरी से प्रवेश करेगा। अमूमन 13 से लेके 15-16 जून तक मानसून का यूपी में प्रवेश हो जाता था, लेकिन इस बार अभी तक के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम विभाग के 20 जून से पहले सोनभद्र के रास्ते मानसून के प्रवेश करने की कोई संभावना नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि गर्मी से राहत जिन फुहारों की वजह से मिल जाती थी उसमें भी विलंब होगा। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।